श्लोक 62। तम ईवा शरणां गच्छा सर्वा भवेना भरता तत्प्रसादत परम संतिम स्थानां प्रपश्यसि सस्वताम्। O skin of Bharata, surrender unto him utterly. By his grace you will attain transcendental peace and supreme and external abode। तो भगवान श्री कृष्ण ना अपने बारे में मेरे अंदर तुम शरण लो ना बोल करके घुमा करके बोल रहे हैं कि तुम उनके अंदर शरण लो। सरेंडर अनटू हिम अटरली, पूरी तरीके से शरण लो। बाय हिज ग्रेस यू विल अटेन ट्रांसेंडेंटल पीस। भगवान के अंदर शरण लेने से उनके एनर्जीज या उनके ब्लेसिंग्स के वजह से आपको ट्रांसेंडेंटल पीस मिलेगा एंड द सुप्रीम एंड इटर्नल अबोर्ड। तो सुप्रीम मतलब बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मिलेंगी, इटर्नल अबोर्ड मिलेगा, वो परम शांति मिलेगा। In 15th chapter of Bhagavad Gita, it is stated, Sarvasya Chaham Hridhi Sannivista. The Lord is seated in everyone's heart. So this recommendation that one should surrender unto the super soul sitting within means that one should surrender unto the Supreme Personality of Godhead Krishna. Krishna has already been accepted by Arjuna as the Supreme. He was accepted in the 10th chapter as Param Brahma Param Dhama. Arjuna has accepted Krishna as the Supreme Personality of Godhead and the Supreme Abode of all living entities, not only because of his personal experience but also because of the evidence of the great authorities like Narada, Asita, Devala and Vyasya। मतलब सबने ही ये चीज़ को कंफर्म किया है और उस वजह से वो इस चीज़ को भी मानता है। श्लोक 63। इति ते ज्ञानाम् अख्यातां गुह्यात् गुह्यतारां मया विमर्स्यायि तद अशेषेणा याते च हसि तथा कुरु। Thus, I have explained to you knowledge still more confidential. Deliberate on this fully and then do what you wish to do। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं मैंने तुमको समझा दिया है क्या करना चाहिए, अब तुम अपने हिसाब से अपना बुद्धि लगा करके डिसाइड करो कि तुम क्या करोगे एंड देन डू व्हाट यू विश टू डू, उसके हिसाब से करो। डेलिबरेट ऑन दिस फुल्ली, इस चीज़ को अच्छे से समझो और उसके बाद जो तुमको करने का मन करे वही तुम करो। जैसे कि मैं भी बोलती हूँ कि मैंने बता दिया है कि ये पर्टिकुलर हीलिंग लगेगा करने को, ये रेमेडीज तुमको लगेगी, अभी मैं तुमको कभी फोर्स नहीं कर सकती कि तुमको ये करना पड़ेगा। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुमको ये चीज़ करना है या नहीं करना है। तुमको अगर नहीं करना है तो वो भी तुम्हारी मर्जी, करना है वो भी तुम्हारी मर्जी। नोबडी कैन फोर्स बिकॉज एवरीवन हैज़ देयर ओन फ्री विल। उस फ्री विल का मतलब ऐसा कभी मत सोचना कि भाग्य में लिखा है तो यही होगा। तुम्हारे पास एक फ्री विल है, तुम चाहो तो उसमें रेमेडीज करके उस चीज़ को थोड़ा पॉजिटिव में बदल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो लिखा है वही होगा। यू कैन मेक थिंग्स पॉजिटिव। श्लोक 64। सर्वा गुह्यात मां भूया शृणु मे परमं वच्चा स्तोषि मे दृढामिति तातो वक्ष्यामि ते हिताम्। बिकॉज यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि क्योंकि मैं तुम्हारे बहुत अच्छा दोस्त हूँ, आई एम या तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, आई एम स्पीकिंग टू यू माई सुप्रीम इंस्ट्रक्शन। मैं तुमको अपना सुप्रीम इंस्ट्रक्शन, जो हमारे बहुत दिल के करीब होते हैं, हम उनसे थोड़ा डिफरेंट बिहेव करते हैं। जो हम जिनको हम नहीं जानते हैं उनसे हम डिफरेंट बिहेव करते हैं। जैसे मान लो मैं जब कभी भी लाइव शोज़ करती हूँ तो उस टाइम पे जिन लोगों को मैं जानती हूँ उनसे मैं देख के हाय कैसे हो, या एक तरीके से मेरी अलग सी एक्साइटमेंट होती है मेरे अंदर भी उनको देख करके। दो आई एम गाइड फॉर एवरीबडी हियर, बट जिनको मैं जो रेगुलर आते हैं जिनसे बात करती हूँ देखते देखते वो फीलिंग आ जाती है। जो रेगुलर व्यूअर्स है, जो रेगुलर व्यूअर्स नहीं है, जो थोड़े से अचानक से एक दिन आ गए तो उनसे वो कनेक्शन तुरंत नहीं बनता, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, विच इज़ ऑब्वियस फॉर एवरीबडी। हम जिनको जानते हैं उनके अगर टीचर भी है या कुछ भी है उनके प्रति हमारी बिहेवियर अलग होती है, और जिनको हम नहीं जानते हैं उनके प्रति थोड़ी अलग होती है। सो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं तुमको आई एम स्पीकिंग टू यू माई सुप्रीम इंस्ट्रक्शंस, अपना सुप्रीम इंस्ट्रक्शंस तुमको बताता हूँ। द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज ऑफ ऑल, सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो है, हियर दिस फ्रॉम मी, मुझसे ये सुनो।
इट इज़ फॉर योर बेनिफिट, ये तुम्हारे अच्छे के लिए है। श्लोक 65 अभी वो बताएंगे। मन मना भवा मद भक्तो मद यजी मम नमस्कुरु मम ईवैस्यासि सतयां ते प्रतीजने प्रियोसि में। ऑलवेज थिंक ऑफ मी, हमेशा मेरे बारे में सोचो, भगवान बोल रहे हैं कि हमेशा उनके बारे में, क्योंकि वो सुप्रीम एनर्जी है, उनके पास बहुत पावर से किसी भी चीज़ को करने के लिए। और हम जिसके बारे में सोचते हैं एकदम उसके जैसा बनते जाते हैं एंड उसकी ब्लेसिंग्स हमारे अंदर आती है। और भगवान श्री कृष्ण का एक चीज़ है कि जो जो उनके बारे में सोचते हैं वो उन उन लोगों के बारे में सोचते हैं, मतलब उन लोगों का प्रॉब्लम बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। उन लोगों का प्रॉब्लम उनका अपना प्रॉब्लम मान लो। सो ऑलवेज थिंक ऑफ मी, हमेशा भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही सोचो। बिकम माई डिवोटी, उनके भक्त बन जाओ। वर्शिप मी एंड ऑफर योर होमेज अनटू मी, मतलब मुझे मेरा भगवान श्री कृष्ण बोले कि उनका पूजा करो और अपना पूरा सर्वस्व उन पे ये कर दो, सरेंडर कर दो। नॉट बाय गोइंग टू अ टेम्पल एंड गिविंग मनी, फ्रॉम योर सोल टू दैट एनर्जी, ठीक है, घर पे बैठे भी कर सकते हो। दस यू विल कम टू मी विदाउट फेल, तो तुम मेरे पास आ जाओगे एकदम 100% श्योर। आई प्रॉमिस यू दिस बिकॉज यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ कि ये होके रहेगा, क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, जो मेरे बहुत करीबी है उनके साथ तो ये होगा ही, और तुम्हारे साथ 100% होगा, क्योंकि तुम मेरे बहुत फेवरेट दोस्त हो और तुम मेरे बहुत डियर फ्रेंड हो, तो ये तो होके ही रहेगा। श्लोक 66 सर्वाधर्मन् परित्यज्य मन एकां शरणां व्रजा अहं त्वं सर्वा पापेभ्यो मोक्ष्यिष्यामि मा शुचः। abandon all varieties of religion and just surrender unto me, हर धर्म हर चीज को छोड़ के मेरे अंदर सरेंडर करो। I shall deliver you from all sinful reactions, do not fear, सारे गलत पापों से मैं तुमको मुक्त करूंगा, तुम चिंता मत करो, डरो मत, हर चीज़ों से मैं तुमको मुक्त भी करूंगा, तुमको बचाऊंगा भी। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा श्लोक है जो कि हरि भक्ति विलासा जी ने एक्सप्लेन किया था, प्रोसेस ऑफ सरेंडर टू कृष्णा। अनुकूल्यस्या संकल्पा प्रतिकूल्यस्या वरजनां रक्षिष्यतीति विश्वसो गोपत्रित्वये वरनां तथा आत्मानिक्षेपा कर्मण्यै सद्विधा शरणागति। According to the devotional process, one should simply accept such religious principles that will lead ultimately to the devotional service of the Lord. वैसे ही चीज़ें करना चाहिए जो फाइनली लॉर्ड के तरफ या भगवान के तरफ लेके जाएंगे। One may perform a particular occupational duty according to his position in the social order, but if by executing his duty one does not come to the point of Krishna consciousness, all his activities are in vain. तो अगर हमें वैसे ही एक्टिविटीज़ करना चाहिए जो हमें भगवान के और करीब लेके जाता है, लेकिन हम अगर ऐसा कोई काम कर रहा है जिसके वजह से हम भगवान से दूर चले जाते हैं, वैसा काम नहीं करना चाहिए। जैसे कोई फॉर एग्जांपल मान लो कि आप ऐसा कोई काम करते हो जहाँ पे आप बहुत नेगेटिव लोगों से मिलते हो, या फिर नेगेटिव बातें करते हो, या शराबी चीज़ें से डील करते हो, या समथिंग लाइक दैट, देन इट मेक्स यू लिटिल डिस्टेंट, क्योंकि आपका अगर वो करते हुए भी अगर आप भगवान को याद करते हो तो यू आर ग्रेट, बट अगर आप वो करते हुए भगवान से थोड़ा उनके बारे में सोच नहीं पा रहे हो, देन इट विल हैम्पर। Anything that does not lead to the perfectional stage of Krishna consciousness should be avoided. One should be confident that in all circumstances Krishna will protect them from difficulties. There is no need of thinking how one should keep the body and soul together. Krishna will see to that. मतलब अपना शरीर अपना मन मुझे कैसे ठीक रखना है कैसे नहीं रखना, आपको बस कृष्ण कॉन्शियसनेस करो, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। जो मान लो बोलते हैं ना कि ये वाला स्टोन पहनने से तुम्हारा अच्छा होगा, ये वाले दिन पे ये दान करने से अच्छा होगा, ये पुण्य कमाने के लिए यहाँ पे विजिट करना अच्छा होगा, वो जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, अगर तुम भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनोगे तो भगवान अपने आप तुमको वो चीज़ करवाते हुए आगे लेके जाएंगे। जैसे मान लो तुमको अगर इस पर्टिकुलर मंदिर में जाने से तुम्हारी मनोकामना मान लो पूरी होती है, तो तुमको पता नहीं है इसके बारे में, बाकी कहीं ये एक रूल है मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, तो तुमको ना उस पर्टिकुलर डे पे उस पर्टिकुलर तिथि में उसी मंदिर में किसी न किसी
साजिश से वो वहाँ पे लेके चले जाएंगे। तुम विजिट करने के बाद में तुम जान पाओगे कि ये करने की वजह से ये अच्छा होता है, ये पुण्य मिलता है। ये क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत सारे भक्तों से सुना है, ये होता है कि उनको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती है, वो चीज़ करने के बाद पता चलता है, अरे ये करने के वजह से ना मेरी ये पुण्य आई, ये करने की वजह से मेरे को ये फल मिल अच्छा फल मिलेगा। तो वो पता लग जाता है, वो भगवान खुद करवा देते, तुमको सोचना ही नहीं है। क्या खाना खाना तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा है, किस टाइम पे कौन सा कर्म करना तुम्हारे लिए अच्छा है, वो सब वो करवा देंगे, वो ही करवा देंगे ऑटोमेटिक, हमको आइडियाज दे देंगे। और जो उनके प्रिय होते हैं उनके लिए थोड़ा सा वो क्लोज हो जाते हैं, थोड़ा सा उनको ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। वो ऐसे इंसानों के लिए भी है, जो मान लो जो स्टूडेंट रोज क्लास में आता है, उनको उनके प्रति टीचर का तो एक सॉफ्ट कॉर्नर बन ही जाता है ना। तो जस्ट लाइक दैट, one should always think himself helpless and should consider Krishna the only basis of his progress in life. As soon as one seriously engages himself in devotional service to the Lord in full Krishna consciousness, at once becomes freed from all contamination of material nature. देखो बहुत सारे लोग इस पर बहुत कुछ बोलते हैं, क्योंकि बोलते हैं अपने हिसाब से पूरा ट्राई करो, जब नहीं होगा तब भगवान को याद करो। कोई बोलते हैं शुरू से भगवान को याद करो, कोई बोलते हैं यू शुड नॉट ऑलवेज थिंक कि आप भगवान से हेल्प लोगे तो फिर आप थोड़ा सा वीक हो जाते हो। मेरे हिसाब से भगवत गीता में भी मेंशन है कि आप हमेशा भगवान को याद करो हर सिचुएशन में। यू डोंट नीड टू क्राई इन फ्रंट ऑफ हिम, यू जस्ट कैन से कि देख, जैसे हम फ्रेंड को बोलते हैं ना, देख लेना, थोड़ा सा मेरे साथ रहना, जस्ट टॉक टू हिम लाइक दैट, यू विल फाइंड थिंग्स वर्किंग आउट। ठीक है। There are different processes of religion and purificatory processes by cultivation of knowledge, meditation in the mystic yoga system. But one who surrenders unto Krishna does not have to execute so many methods. The simple surrender unto Krishna will save him from unnecessary wasting time. One can thus make all progress at once and be freed from all sinful reactions. आपको लाइफ में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, घुमाना फिराना, you will not go to wrong paths and wrong directions. You will just go into the right path. ऐसे होता है ना कि कोई नए जगह पे हम जा रहे हैं और गलत रास्ते चले गए, तो बस वहाँ पर गोल गोल घूमते रहे और टाइम वेस्ट हो गया। इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज इन टू दिस, who believes in God, whichever religion you are in, and always prays to him, stays connected to him, just not like कि मुझे करना चाहिए, मन से जब आप करते हो तब आप देखना उस परमेश्वर आपको गलत रास्ते जाने से, गलत डायरेक्शन में जाने से बचा लेंगे, एंड यू विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट पाथ। ठीक है। सो अननेसेसरी टाइम वेस्टेज से बच जाओगे आप। वन शुड बी अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटिफुल विजन ऑफ कृष्णा। हिज नेम इज कृष्णा बिकॉज ही इज ऑल अट्रैक्टिव। वन हु बिकम्स अट्रैक्टेड टू दिस ब्यूटिफुल ऑल पावरफुल omnipotent vision of Krishna is fortunate. There are different kinds of transcendentalists. Some of them are attached to the impersonal Brahman vision, some attached to the super soul feature, but one who is attracted to the personal feature of the Supreme Personality of Godhead, and above all, one who is attracted by the Supreme Personality of Godhead as Krishna himself, is the most perfect transcendentalist. In other words, devotional service to Krishna in full consciousness is the most confidential part of knowledge, and this is the essence of the whole Bhagavad Gita. Karma yogis, empiric philosophers, mystics, and devotees are all called transcendentalists. But one who is a pure devotee is the best of all. प्योर डिविटी कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण के कृष्ण रूप से कनेक्टेड होते हैं। बहुत सारे रूप है ना भगवान श्री कृष्ण के, सो उनके कृष्ण रूप से कनेक्टेड होते हैं। द पर्टिकुलर वर्ड्स यूज्ड हियर, मा सुचा, डू नॉट फियर, डोंट हेजिटेट, डोंट वरी, आर वेरी सिग्निफिकेंट. One may be perplexed as to know how one can give up all kinds of religious forms and simply surrender unto Krishna, but सच वरी इज यूजलेस। चिंता मत करो कि भगवान कर देंगे, अगर नहीं करे तो, अगर बिजी हो गए तो करेंगे, करना है तो करेंगे, टाइम तो आगे पीछे हो सकता है, बट जो टाइम आपके लिए सही होगा उस हिसाब से करेंगे, उतना भी डिले नहीं होगा। उनके बहुत सारे दूत है, जो विष्णु दूत या कृष्ण दूत के रूप से मानो, या वो खुद करेंगे, ये उनका वादा है। चलो आज यही तक भगवद गीता चैप्टर 18 के श्लोक 66 तक आज हमने पढ़ा। श्लोक 67 से हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।